अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष उठाएगा जेपीसी जांच की मांग। रजनी पाटिल के निलंबन पर भी हो सकता है हंगामा। लोकसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार खनन को लेकर राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा। निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी की शिकायत पर भेजा गया नोटिस। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में दोपहर 3:30 बजे चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अगरतला में होनी है सभा। 16 फरवरी को यहां होने हैं विधानसभा चुनाव। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी करेंगे एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन। करीब 2 घंटे तक समारोह में मौजूद रहेंगे। जेटपैक भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। एरो इंडिया में दिखाया गया है जेटपैक पहने एक सैनिक का मॉडल। इंदौर में आज से G20 कृषि कार्य समूह की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे उद्घाटन। 15 फरवरी तक चलेगा यह कार्यक्रम। आज छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचेंगे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। धाम में करेंगे दर्शन पूजन। बागेश्वर धाम में आज से 19 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन। 121 कन्याओं का कराया जाएगा विवाह। सैकड़ों साधु संत मौजूद रहेंगे। चीन समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को राहत है। नहीं देनी होगी कोविड की रिपोर्ट। कोरोना के घट रहे मामलों पर लिया गया फैसला। प्रतापगढ़ में दबंग भू माफियाओं में जमीन पर कब्जे को लेकर जंग। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम से भिड़े माफिया। 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। एटा में घुड़चढ़ी के दौरान दबंगों ने बारातियों के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की। पीड़ित लोगों ने दबंगों पर जातिवाद का आरोप लगाया। देहरादून में हरियाणा से घूमने आए युवकों की कार में लगी भीषण आग। हादसा कार का टायर अचानक से फटने के बाद साइड में टकराने से हुआ। गोंडा में खेलते वक्त 4 मासूम बच्चे सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया, जिसमें 2 की मौके पर मौत हो गई और 2 की हालत अब भी गंभीर। ग्रेटर नोएडा के जेवर में पिकअप और कार की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 6 महिला 2 बच्चों समेत 11 लोग घायल हुए। सीतापुर में एक कार और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरदोई में तालाब में गिरी बेकाबू कार। ग्रामीणों और राहगीरों ने कार के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। कार सवार 5 लोग घायल हैं। 2 की हालत गंभीर। मुरादाबाद में 35 साल पुरानी दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। बस्ती में दरोगा की पिटाई से शख्स को आया हाथ अटक। गंभीर हालत में लखनऊ जिला अस्पताल रेफर किया गया। चौकी इंचार्ज ने पिटाई के आरोप को गलत बताया। झांसी में शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी को छत से ही फेंक दिया। पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ में एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया। बैराज में गंदे नाले में मिला महिला का शव। पुलिस ने नाले से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की शिनाख्त को लेकर जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कंधई थाने के डिहरी दिगर गांव की घटना। बागपत में नाबालिग को अगवा कर रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। परिजनों के मुताबिक आरोपी 1 नहीं 3 थे। मदनी के बयान पर अयोध्या के संतों और महंतों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि इस्लाम और ओम एक होते तो हमें काफिर क्यों कहा जाता। मौलाना मदनी के बयान की सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने निंदा की और कहा कि मदनी बेवजह इस तरह का बयान दे रहे हैं। जयंत चौधरी मथुरा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहरों के नाम बदलने को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पुराने नाम बदलकर नए रखने से क्या हासिल होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में आदिवासियों पर शोषण की चौपाई को संशोधित करने की बात कही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।